खोल करके प्रारंभ की। मुझे आज बड़ा हर्ष और गर्व हो रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, बल्कि भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व के अंदर सेवा भारती सेवा का सबसे बड़ा संगठन है। सेवा भारती के पूरे भारतवर्ष के अंदर 1,54,839 प्रकल्प सेवा के केंद्र चलते हैं। सामान्यतः हमारे दिल्ली प्रांत में 8 विभाग हैं। उन 8 विभाग में जिस वक्त सर्वे हुआ था तो 462 ऐसी सेवा बस्तियां जहां पर अभावग्रस्त परिवार के लोग या थोड़े से ऐसे कमजोर वर्ग के लोग रहते थे, उन लोगों को सही दिशा देने के लिए ये कदम उठाया। सामान्यतः सेवा भारती 4 लक्ष्य लेकर के काम करती है। नंबर 1 सेवा का, नंबर 2 संस्कार का, नंबर 3 समरसता का और नंबर 4 समृद्धि का। सेवा से हम सभी लोग समझते हैं कि सेवा भारती के नाम से ही, यानी सेवा का भाव, कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, जो नीडी व्यक्ति है, उसकी सहायता करना, उसको सही दिशा देना, उसको सहयोग करना। सेवा के अनेक प्रकार हो सकते हैं। सामान्यतः हम किसी अन्य व्यक्ति को सड़क पार करा देते हैं, ये भी एक सेवा है। सड़क पर कोई पत्थर ईंट पड़ी हुई है, उसको हटा करके किनारे पर रख दें, ये भी एक सेवा है। अगर सड़क पर कोई केला का छिलका जो किसी की दुर्घटना करा सकता है, उसको हटा करके हम अगर कूड़ेदान में डाल दें तो ये भी एक सेवा। सेवा के अनेक माध्यम हैं, लेकिन सेवा भारती ने ऐसे समाज, जो समाज जिन सेवा बस्तियों के अंदर कभी आप कल्पना नहीं कर सकते थे, उन बच्चों को बालवाड़ी की शिक्षा देकर के, संस्कार देकर के, हमारे यहीं पर आप जो अपना यमुना विहार विभाग है, उसमें सेवा धाम मड़ौली के अंदर एक विद्यालय है सेवा भारती का, जहां पर 23 प्रांतों के ऐसे आदिवासी, जहां नक्सली क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, चाहे वो अरुणाचल का हो, चाहे वो मेघालय का हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में झारखंड का हो, बिहार का हो, ऐसे क्षेत्रों के 323 बच्चे 6ठी क्लास से लेकर के और 12वीं क्लास तक उनकी पूरी आवासीय और शिक्षक व्यवस्था, सब प्रकार से रहने की व्यवस्था सेवा भारती वहाँ पर उनको देती है। और वो बच्चे, वहाँ का जो रिजल्ट है वो 100% रहता है। और वहाँ से जो बच्चे निकल करके आगे बढ़ते हैं, वो सब अच्छे दायित्वों पर, अच्छे पदों पर, राष्ट्र की भावना से, राष्ट्रवादी विचार से वो जो है जुड़ करके देश की सेवा करते हैं। तो ऐसा एक प्रकल्प जो है हमारा जो है सेवा भारती के नाम से अपना मड़ौली के अंदर यमुना विहार विभाग में चलता है। किसी को अगर देखना हो तो करीब 7 एकड़ जमीन के अंदर वहाँ पर भवन बना हुआ है, एक बहुत बड़ा हाल है। वहाँ पर जो है उनको सबको छात्री आवास और विद्यालय के रूप में वहाँ पर जो है सारा आप देख सकते हो, देखने लायक स्थान है। दूसरा, एक शिक्षा के क्षेत्र में ही गोपाल धाम है। गोपाल धाम जो अपना कोयल इनकेव है, कोयल इनकेव में जो वैसे तो यूपी के उस बॉर्डर पर लगता है, वहाँ से लगता है लोनी वाले रोड पर, वहाँ पर भी जो है ऐसे बच्चे, जो बच्चे आतंकवाद के कारण जिनके माता पिताओं को निधन हो गया, उन बच्चों को वहाँ के जो सेना के अधिकारी थे श्रीमान माननीय विशंबर जी, उन्होंने सेवा भारती को, उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को सेवा भारती को दिया और गोपाल धाम में उन छोटे बच्चों की शिक्षा का और रहने की व्यवस्था का सारा वहाँ प्रबंध है। ऐसे ही एक सेवा का केंद्र है ताहिरपुर के अंदर कुष्ठ आश्रम। हम सभी जानते हैं कि कुष्ठ रोग ऐसा रोग है कि जिसको देख करके ही मन के अंदर, आदमी के अंदर ये भाव आ जाता है कि भाई इसका कैसी दयनीय दशा है। वहाँ पर उस कुष्ठ रोग की
चिकित्सा की व्यवस्था है।